नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स से चंद्र गहना से लौटती बेर। पहले बच्चों हम इसकी कविता का सार प्रश्न जो है सब प्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम जो काव्यांशों के आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे। आप देखिए ये दूसरा जो काव्यांश है ये क्या है, ध्यान से लिखेंगे काव्यांश को, उसके बाद उसके प्रश्न करेंगे। आगे है सरसों की ना पूछो, हो गई है सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारी की नगर से प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। बच्चों इस काव्यांश के आधार पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आपको ये लिखने हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। कवि को स्वयंवर होने जैसा क्यों लग रहा है। कवि को जो है उसका स्वयंवर जो है सरसों का ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका स्वयंवर हो रहा हो। अब देखिए बच्चे इसका आंसर क्या है। कवि देखता है कि जो सरसों, अलसी, चना की फसलें अपनी सज के साथ खड़ी हैं और चना अपने सिर पर मरेठा बांधा खड़ा है, हठीली अलसी सिर पर पीले फूल धारण किए हैं, सरसों भी अपने हाथ पीले किए दुल्हन के रूप में पधारी है। उधर फागुन भी फाग गाता चला आ रहा है, जिसे देखकर कवि को लग रहा है कि जो है सरसों का स्वयंवर हो रहा है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रकृति का अनुराग अचल हिलने का क्या आशय है। अब देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों। खेतों में हरी भरी लहराती फसलें, वातावरण में फैली सुगंध, फागुन द्वारा गाए जा रहे हैं फागों और हवा में हिलते डुलते पत्तियां के पौधे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी अपना अनुराग रूपी अचल हिला रही है। अब प्रश्न नंबर जो है 3 देखिए, प्रेम की जो प्रिय भूमि किस प्रकार अधिक उपजाऊ है। जो प्रेम की भूमि जो है किस प्रकार उपजाऊ है। देखिए गांव के जो वातावरण में चना, अलसी, सरसों जैसे पौधे भी प्रेम का आचार व्यवहार करते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लगता है कि यह भूमि जो है प्रेम के लिए अधिक उपजाऊ है। अब बच्चों हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि और पैरों के तले एक पोखर है, उठ रही है जिसमें लहरियाँ। पोखर में ना तालाब है और उसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, अब पोखर के नीले तल पर जो है भूरे रंग की घास उगी हुई है, ले रही है वह भी लहराइयाँ, यानी कि वह भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा गोल सा खंबा आंखें को चकमका रहा है और कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, मीन क्या होती है मछली, चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चौंध में गले में डालता है। अब बच्चे इसके प्रश्न देखिए क्या है। इस प्रश्न है, इसमें काव्यांश के आधार पर तालाब का जो है वर्णन कीजिए कैसा है। अब देखिए तालाब के क्या है, काव्यांश के आधार पर तालाब का क्या है। जो कवि जहाँ बैठा है वहीं पास में एक तालाब है जिसका पानी स्वच्छ है, उसमें लहरें उठ रही हैं और इसकी तली में घास उगी हुई है तथा इसके पानी में सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है जो चांदी के खंभे का आभास कराता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, पोखर के किनारे पत्थरों को देखकर कवि क्या कल्पना करता है। अब देखिए इसका जो उत्तर क्या है। पोखर के किनारे कुछ पत्थर पड़े हैं जिनका एक भाग तालाब के पानी में छू रहा है और इस पानी और पत्थरों को देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि पत्थर पानी पिए जा रहे हैं, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। और अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, तालाब की भूरी घास में लहरियां उठने का क्या कारण है। अब आंसर देखिए बच्चे क्या है। हवा के चलने के कारण तालाब का पानी लहरा रहा है। इस पानी के लहराने के कारण तालाब की तली में उगी भूरी घास में भी लहरियां उठ रही है। अब बच्चों देखिए 4th पैराग्राफ जो है वो 4th पैराग्राफ है कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक चिड़िया है वो काला माथा है और बहुत चालाक है, ठीक है ना। और
श्वेत पंखों के जपाटे मार फौरन, श्वेत मैंने सफ़ेद पंखों वाले हैं जो जपाटे मार फौरन घूमती रहती है। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, जब पानी में जैसे ही मछली कोई देखती है और एक उजली चतुर मछली जैसे उसको मछली दिखती है वो उसको पकड़ लेती है। चोंच पीली है दबाकर, उसकी चोंच कैसी है? पीले रंग की है। उसे दबाकर दूर उड़ती गगन में, और दूर गगन में उड़ जाती है। भूमि ऊंची नीची है, जो भूमि कैसी है? ऊंची नीची है, जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का तो अभी टाइम नहीं है, मैं जहाँ स्वच्छंद जाना नहीं चाहता हूँ। अब बच्चे इस काव्यांश के आधार पर क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन है आपको जो करने हैं। पहला जो है काव्यांश के आधार पर आप ना चिड़िया का वर्णन कीजिए कि वो चिड़िया कैसी है। तो काव्यांश के आधार पर चिड़िया जो उसका कैसा माथा है? सफ़ेद रंग का तो उसका माथा, जो चिड़िया है उसका तो काले तो माथा है और सफ़ेद रंग के उसके क्या है? पंख है। सफ़ेद रंग के उसके वो जो है पंख है, और ऐसी लग रही है जैसे कि वो उसे चोंच तो पीली है, जैसे ही पानी में किसी मछली को देखती है झट से उसको मछली को पकड़ के और दूर आसमान पर उड़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन था तो लिखा चिड़िया कहाँ टूट पड़ती है और क्यों। पानी से कुछ ऊंचाई पर उड़ती चिड़िया मछली देखते ही पानी में मछली पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे अपनी भूख शांत करनी है। अगले क्वेश्चन है कि रेल की जो पटरी है वो कहाँ से गई है। रेल की जो पटरी है कहाँ से गई है? इसका आंसर देखिए, जो रेल की कवि खेतों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य निहार रहा है, उसके सामने ही कुछ दूरी पर जमीन कुछ ऊंची है, उसी ऊंची जमीन पर रेल की पटरी है जो कवि को दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद बच्चों।